Hello dear students, welcome to the orphan chemistry. The decreasing order of the basicity of the following amine. फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है बिकॉज लॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड. सेकंड केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर को काउंट करेंगे तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा. ये लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है इसलिए इसको काउंट कर रहे हैं. थर्ड ऑप्शन में भी नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी. फोर्थ ऑप्शन की बात करें नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे अपन तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा. राइट. तो इन जनरल sp3 नाइट्रोजन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इजीली डोनेट कर देगा अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो थर्ड विल बी द मोस्ट बेसिक. राइट. उसके बाद देखें तो 1, 2 एंड 4 में तीनों ही केसेस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है बट सेकंड केस के अंदर नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा H+ को. तो सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ में दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं. अब हमें देखना होगा नाइट्रोजन का लॉन पेयर कौन सा ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है. आप अगर ध्यान से देखें तो फोर्थ कंपाउंड में नाइट्रोजन का लॉन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और रिंग एरोमेटिक बन जाएगी. तो इसलिए लॉन पेयर हमेशा ही रेजोनेंस करता रहेगा. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग ऑलरेडी एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस ना भी करेगा तो भी कंपाउंड एरोमेटिक है. तो यहाँ पर इस लॉन पेयर का रेजोनेंस कम होगा, इस लॉन पेयर का रेजोनेंस हमेशा ही होता रहेगा टू अचीव द एरोमेटिसिटी इन द कंपाउंड. राइट. तो ईजिली अवेलेबल कौन सा हो जाएगा 1 एंड लेस ईजिली अवेलेबल होगा 4. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ एंड अपन देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केमिस्ट्री. कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर अपन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है और H2CO3 बनता है. ये रिएक्शन फिजिबल तब होती है जब रिएक्टेंट वाला जो एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन H2CO3 बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा सकते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं आ सकते. राइट. तो आपको देखना होगा फिजिबल रिएक्शन के लिए H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए आपका कंपाउंड एंड H2CO3 ब्रेक हो जाएगा H2O + CO2 में और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी. अब ABC में मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है और जो पिक्रिक एसिड होता है पिक्रिक एसिड इज ऑल्सो मोर एसिडिक. पिक्रिक तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है. राइट. और ए ऑप्शन जो है वो तो बेसिक नेचर का होगा, वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. राइट. तो यहाँ पर B एंड C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKb ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. देखिए pKb अगर आपको वैल्यू देखनी है सो यू जस्ट फाउंड द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देंगे pKb वैल्यूज मिल जाएंगे अपने को. pKb अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना पार्ट सभी केसेस के अंदर कॉमन है तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. हमारे पास में क्वेश्चंस में कुछ ग्रुप लगे हुए हैं और ग्रुप का नेचर अगर अपन देख लें तो हमें पता लग जाएगा. सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं. फ्लोरीन का इफेक्ट होता है -I तो ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है. +M भी होता है पर विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होता है फ्लोरीन का. राइट. बी ऑप्शन में देखें तो OCH3 का +M होता है और -I होता है तो इट इज़ ए डोनेटिंग ग्रुप जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. सी की बात करें तो सी में NO2 लगा है, NO2 का -M इफेक्ट होता है और -I होता है. इट इज़ ए स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप तो यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. डी में +H इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है मिथाइल का जिससे क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा B विल बी द मोस्ट वन एंड देन D एंड उसके बाद हो जाएगा A और फिर लास्ट में आ जाएगा C. ये बेसिक स्ट्रेंथ है तो pKb का जो ऑर्डर है वो इसका रिवर्स हो जाएगा. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 2. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑर्फन केमिस्ट्री. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन में देखें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सेकंड में नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं बट थर्ड ऑप्शन के अंदर नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं तो यहाँ से 3 बॉन्ड बना सकता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. राइट. तो आप देखिए टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक फॉर्मल चार्ज भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. राइट. तो यहाँ पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता सो दिस स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. रिंग के अंदर जब sp3 एटम आ जाएगा तो रिंग नॉन प्लेनर बन जाएगी और कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. फर्स्ट कंपाउंड में sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो फर्स्ट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. सेकंड की बात करें, सेकंड के अंदर यहाँ पर अपन देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा 2, 4 एंड 6.
एक एटम पे 2 लोन पेयर जरूर है, बट ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेंगे, रेजोनेंस कोई एक ही लोन पेयर करेगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग रेजोनेंस कर रहे होंगे, तो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में पूरी पेरीफेरी पर देखा जाए, आउटर सरफेस ऑफ द रिंग पर देखा जाए तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है, तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है, राइट। तो यहां से हमें देखने में पता लग रहा है इट इज वेरी इजी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, एरोमेटिक के लिए कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी प्लेनर एंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस जो है रिंग के अंदर होना चाहिए, वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। और sp3 कार्बन एटम या कोई भी एटम sp3 रिंग के अंदर आ जाएगा वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, राइट। और अगर रिंग के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर sp3 कार्बन एटम आ गया, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। बी ऑप्शन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये बेंजीन कंपाउंड है, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर भी 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को, इट इज अगेन एन एरोमेटिक कंपाउंड। डी ऑप्शन में 2 एंड 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी एंड सी ओनली। सो इस कंपाउंड में हमसे ए, बी और सी कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन पूछी है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन भी जेई में कई बार पूछ लिया जाता है। आपको यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है देन द हाइब्रिडेशन इज sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड देन द हाइब्रिडेशन इज sp2 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन वहाँ पे sp होगा, राइट। क्योंकि हाइब्रिडेशन के अंदर अपन सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर को काउंट करते हैं, यहाँ पर कार्बन पे लॉन पेयर नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखिए ए में कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, सो ए वाला कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड बी की बात करें तो बी वाले केस के अंदर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 पाई बॉन्ड बना रखा है, तो बी इज sp2। एंड सी वाले कार्बन की बात करें तो सी वाले कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। सो और करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर ऑप्शन 3। स्टेटमेंट 1, हाइपर कंजुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तीनों ही इफेक्ट परमानेंट होते हैं। Statement 2, hyperconjugation in ethyl cation involves the overlapping of carbon sp2 and 1s bond with empty 2p orbital। देखिए हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा CH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। और अगर आप इथाइल कैटायन की बात कर रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन का एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड 1s का जो ये बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है sp3 विद 1s ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग होगी विद द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें गिवन है कार्बन sp2 बट इट इज sp3 कार्बन, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम हाइड्राइड ब्रेक होगा Na+ और H- में, सो इट इज एन हाइड्राइड डोनर, इट डोनेट्स H- आयन, राइट। तो अगर H- आयन डोनेट कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H का एडिशन करेगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन pyridine मेक्स इट बेसिक। यस, नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही डोनेट करेगा H+ आयन को, इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पर pyridine के अंदर जो है बेसिक है, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 3। स्टेटमेंट 1, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। देखिए एनिलीन बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप लगा होता है उसको एनिलीन कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का लॉन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। एसिटामाइड में भी नाइट्रोजन का लॉन पेयर C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट एसिटामाइड में नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्डों का जो नेचर होता है वो -m होता है, बिकॉज कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसलिए इस लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में ज़्यादा है। जबकि एनिलीन में बात करें तो बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और बेंजीन ऑलरेडी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन के अंदर अच्छे से पहले ही रेजोनेंस हो रहा होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू एसिटामाइड। तो देखिए लॉन पेयर कम रेजोनेंस कर रहा है एनिलीन में, इसीलिए वो H+ को इजीली डोनेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, इन एनिलीन द लॉन पेयर ऑन द ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड और बेंजीन रिंग एंड ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू प्रोटॉन। नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस की वजह से लेस अवेलेबल टू प्रोटॉन है, ये बात बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
हमारे सामने 4 कंपाउंड गिवन है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। जो गिवन कंपाउंड है उनका हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, IUPAC का हमें आइडिया होना चाहिए। फिनाइल मीथेन अमाइन, एक कार्बन है तो मीथेन, NH2 फंक्शनल ग्रुप अमाइन, और 1 कार्बन पे जो ग्रुप लगा है इट इज फिनाइल, फिनाइल मीथेन अमाइन। बी में नाइट्रोजन पे मिथाइल लगे हुए हैं NN डाइमिथाइल, और बेंजीन पे नाइट्रोजन हो गया तो एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। सी में नाइट्रोजन पे एक ही मिथाइल लगा है। डी में बेंजीन अमाइन, बेंजीन प्लस अमाइन, एक्चुअली ये एनिलीन को ही कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है अपने को, तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व कम होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ए ऑप्शन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। और अगर बी सी डी की बात करें तो तीनों ही केस में नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बी वाले केस के अंदर नाइट्रोजन को 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और सी वाले ऑप्शन में एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और डी वाले ऑप्शन में प्लस आई नहीं है, राइट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ईजिली नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा तो ए हो गया, क्योंकि वहाँ तो लॉन पेयर रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। बी सी डी में रेजोनेंस कर रहा है तो लॉन पेयर कम अवेलेबल है, बट फिर भी इनमें कंपेयर करें तो प्लस आई ग्रुप जो जहाँ पर ज़्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो बी, फिर सी एंड फिर डी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।